स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो आप बताएंगे कि झारखंड में किस तरह से जमीन का खेल खेला जा रहा है और वो भी आदिवासी जमीन का। राजधानी रांची में आदिवासी जमीन का खेल जारी है। न्यूज़ 11 भारत जमीन के खेल पर आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। नामकुम अंचल में 1.5 एकड़ आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर जमाबंदी कर दी गई। इतना ही नहीं, छुट्टी के दिन रात के करीब 11:30 बजे जमाबंदी कायम की गई है। जमीन के इस खेल में करीब 50 लाख की डीलिंग हुई है। राजधानी रांची में जमीन का खेल जारी। अवैध तरीके से आदिवासी जमीन की जमाबंदी। राजधानी रांची में जमीन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से आदिवासी जमीन को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। साथ ही आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर करने का खेल चल रहा है। नामकुम अंचल में आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर करने का खेल। ज्वाला प्रसाद के नाम पर की गई 1.5 एकड़ आदिवासी जमीन की जमाबंदी। उबरिया मौजा में बुधवा पाहन, मनुआ पाहन और कांदू पाहन की जमीन अब हो गई जनरल। खेवट में अब भी बुधवा पाहन, मनुआ पाहन और कांदू पाहन का दिख रहा नाम। 15 नवंबर 2021 यानी स्थापना दिवस की छुट्टी के दिन खोली गई जमाबंदी। रात 11:20 पर की गई जमाबंदी कायम। एक साथ काटी गई 67 सालों की रसीद। 1955-56 से लेकर 2021-22 तक की काटी गई रसीद। अंचल अमीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक की रिपोर्ट पर हुई जमाबंदी। मृत व्यक्ति के नाम पर खोली गई जमाबंदी। हल्का कर्मचारी रविंद्र प्रसाद और अंचल निरीक्षक श्रवण कुमार झा की मिलीभगत से गड़बड़ी। सम्मिलात मालिकान जमीन को नावल्द दिखाकर हुआ खेल। नोटरी पब्लिक के शपथ पत्र के जरिए किया गया घालमेल। जमीन के इस खेल में 50 लाख से अधिक की हुई डीलिंग। खाता संख्या 77 के प्लॉट संख्या 513, 514, 513/89 की है जमीन। न्यूज़ 11 भारत के पास आदिवासी जमीन के इस खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। हर वो कागजात, हर वो सबूत भी मौजूद है जो हल्का कर्मचारी रविंद्र प्रसाद और अंचल निरीक्षक श्रवण कुमार झा के घालमेल का पोल खोल रही। सवाल ये कि CNT एक्ट लागू होने के बाद भी कैसे आदिवासी जमीन बेच दी गई। इतना ही नहीं, कैसे उसकी जमाबंदी कर दी गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक की रिपोर्ट। तो किस तरह से अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से जमीन का बड़ा खेल झारखंड में हो रहा है और जहां भी विवादित इस तरह की जमीनों की जानकारी न्यूज़ 11 भारत के हाथ लगती है और हमारे रिपोर्टर्स जब उस पर खबर को कवर करते हैं तो पता चलता है कि किस तरह से तमाम कायदे कानून नियम को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए अधिकारियों ने ये पूरी डीलिंग की है। हम सीधे रुख करेंगे दीपक का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से आदिवासी जमीन पर खेल हुआ है, अधिकारी की संलिप्तता से यह संभव हो पाया, हम चाहेंगे कि पूरी जानकारी आप दर्शकों को दें। हाँ जी सारिब, ऐसा रेगुलर नामकुम अंचल में देखा जा रहा है कि जो आदिवासी नेचर की जमीन है, सरकारी गैर मजरूआ, खास गैर मजरूआ आम किस्म की जमीन है, उसकी गलत तरीके से बंदोबस्ती कर दी जा रही है और उसकी नई जमाबंदी खोलकर एक साथ 50 साल 60 साल की लगान रसीद काटी जा रही है। शरीफ, ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है और इस तरह का खेल हर एक 2-2, 3-3 महीने में हो रहा है। इसमें क्या है, एक रैकेट है जिसमें अंचल अमीन, हल्का कर्मचारी और CI जो है श्रवण कुमार था, अभी फिलहाल वो नए आए हैं 1 साल पहले। इससे पहले जो कर्मचारी थे रविंद्र प्रसाद, उनकी इसी तरह की गड़बड़ियों के कारण उनका तबादला तमाड़ किया गया था। लेकिन तमाड़ जाने से पहले उन्होंने एक खेल कर दिया। स्थापना दिवस के दिन, जिस दिन सरकारी अवकाश रहता है, उस दिन आधी रात को ओबरिया के खाता संख्या 77 की 1.5 एकड़ जमीन जो आदिवासियों की थी, जिसका मालिकाना हक जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी रैयत थे, उनको नावल्द दिखा दिया गया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि उनकी कोई संतान नहीं है और उनके न कोई रिश्तेदार हैं न कोई अन्य हैं।
तो वो नावल्द दिखाकर एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जिसमें दिखाया गया कि यह जमीन 1942 में नीलामी में खरीदी गई थी और उस जमीन को वैसे आदमी के नाम पे जमाबंदी खोल दी गई जो जीवित है ही नहीं। जिस ज्वाला प्रसाद की नाम आ रही है, जो ज्वाला प्रसाद का नाम आ रहा है, वो अभी जीवित नहीं है, लेकिन उनके नाम पर जमाबंदी खोल दी गई। और इसमें अंचल निरीक्षक जो है श्रवण कुमार झा, जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ और इस तरह के कारोबार में वो लिप्त हो गए। और जो मठाधीश कहे जाने वाले रविंद्र प्रसाद, जो हल्का कर्मचारी थे, एक दागी कर्मचारी हैं, जिनके खिलाफ यहाँ पे तत्कालीन एडीएम पवन कुमार ने भी रिपोर्ट की थी कि कैसे उन्होंने एचईसी की जमीन, नदी नाले की जमीन और एयरपोर्ट की जमीन की गलत जमाबंदी कर दी थी और सरकारी राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया था। तो वही रविंद्र प्रसाद के साथ मिलकर अंचल निरीक्षक श्रवण कुमार झा ने खाता संख्या 77 की 1.5 एकड़ जमीन मैंने सामान्य नेचर की कर दी, उसे ज्वाला प्रसाद के नाम से जमाबंदी खोल दी गई और एक ही बार में करीब 62 से 67 साल का लगान रसीद काट दिया गया। जी सर। दीपक, ये तो वो जमीन है या वो घपला घोटाला है जो प्रकाश में आ गया, जो ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी हैं जो जिनके नेचर में ये आ जाता है कि वो इस पद पर काबिज हुए हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है और मेहनत कर नहीं, इस तरह की हरकतें कर इस तरह से खेल कर तो ये तो प्रकाश में आ गया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और संभवतः इस खबर पर संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसी जमीनों का हेरफेर किया गया होगा इसी तरीके से जो प्रकाश में नहीं आ पाई है। हाँ जी सर, ऐसा है कि नामकुम अंचल में कई तरह के घोटाले पिछले दिनों हुए थे। जैसे सेना की जमीन करीब 400 एकड़ जमीन थी, वो उसका घोटाला सामने आया था। फिर एयरपोर्ट जो विस्तारीकरण के लिए जो जमीन ली गई थी, तो उसमें भी इन लोगों ने 2012 से लेकर देखा जाए 10 सालों में, तो 10 सालों में करीब 100 एकड़ से ज़्यादा सरकारी जमीन और आदिवासियों की जमीन की वहाँ पे गलत तरीके से जमाबंदी की गई है। एक एग्जाम्पल आपको और दें, 30 सितंबर 2021 को रात में 11:39 में बाल सिरिंग मौजा की 40 एकड़ जमीन की जमाबंदी कर दी गई। ये गैर मजरूआ खास जमीन थी, जिसे रांची के लालपुर के रहने वाले बड़े कारोबारी ने लिया था। इस मामले को भी हम लोगों ने उठाया था। इस तरह कई और दस्तावेज अब सामने आ रहे हैं कि नामकुम अंचल में रेगुलर इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए 450 एकड़ जमीन ली गई थी, जो नामकुम अंचल के हेथू मौजा हो गया, आसपास के जो मौजा हैं, चंदा घासी, हेथू, बड़ा घाघरा और लटमा, इस तरह के जो मौजा हैं, यहाँ पे करीब 450 एकड़ जमीन ली गई। उसमें भी अभी भी कई ऐसे रैयत हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि ये जमीन ली गई है और फर्जी तरीके से वहाँ पर पदस्थापित हल्का कर्मचारी, सीआई और अन्य ने मिलकर उस जमीन से संबंधित मुआवजे की राशि हड़प ली। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। 2012-13 में हाईकोर्ट में एक मामला भी दर्ज हुआ था और जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आप इस तरह की गड़बड़ियों पे चेक लगाएं। जिला प्रशासन को कहा गया था कि आप चेक लगाएं, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अब नया खेल शुरू हुआ है। पहले जैसे हम लोग भूइंहरी जमीन के बारे में इधर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे भूइंहरी जमीन की का नेचर बदल कर उसे बेच दिया गया, फर्जी कागजात के जगह रजिस्ट्री की गई और अब उसमें अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो पूरे प्रकरण में प्रमंडलीय आयुक्त जो हैं डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है बड़गाई मौजा से और इसी तरह का मामला अब नामकुम में सामने आ रहा है कि कैसे अगर तरीके से गड़बड़ी हो रही है दीपक, तो कई ऐसे खुलासे हो जाएंगे जो चौंका देने वाले होंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और साथ ही साथ इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो खबरों का सफर जारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।